आज हमने जिस मसले के ऊपर बात करनी है, दुःख होता है कि उसने कई घर उजाड़ दिए और वजह सिर्फ शर्म और लापरवाही। हमारी सोसाइटी का मसला ये है कि औरतें अपने सेक्सुअल मसाइल या ब्रेस्ट के मसाइल हैं वो डिस्कस नहीं करती या उनको छुपाने की कोशिश करती हैं और तब तक हमें नहीं बताती या फैमिली को नहीं बताती जब तक मसला बहुत ज़्यादा ना हो या उनको उनसे रहा ना जा रहा हो, तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो रही हो। तो यहाँ पे हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम अपनी माँ, बहन, बेटी, बीवी, दोस्त जो भी हैं फीमेल्स में, उनको इस मसले की अ, नोयत का बताएँ कि ये मसला कितना बड़ा है, कौन-कौन सी अलामात हैं और अवेयरनेस होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि अलामात कौन-सी हैं, किस एज में ज़्यादा होता है और कब जो है ना डॉक्टर से मशवरा करने की ज़रूरत पड़ती है। अब दूसरी बात लापरवाही उसमें औरतें ये करती हैं कि अगर उनको निपल से हल्का डिस्चार्ज हो, गिल्टी हो या कहीं पेन हो रहा हो, एक्ज़िला में पेन हो रहा हो, तो वो समझती हैं कि ये जो है ना पट्टों का मसला है। और क्योंकि उनको आइडिया नहीं होता कि सिम्पटम क्या हो सकती हैं ब्रेस्ट कैंसर की और कैंसर का मसला ये है कि या तो अलामात नहीं होती या बहुत कम शो होती हैं। तो इसमें जो फीमेल है उसको विजिलेंट रहना होता है कि ये जो एक गैर मामूली सी अलामत आई है या मुझे कुछ डिफरेंट लग रहा है, शेप में, ब्रेस्ट की शेप में, साइज़ में डिस्चार्ज आ रहा है या कुछ अजीब महसूस हो रहा है, तो वहाँ पे जो है ना उसको कॉन्शियस होना चाहिए और अपनी फैमिली से डिस्कस करना चाहिए। तो इसमें हम मर्दों की ज़िम्मेदारी बनती है कि हम फीमेल्स को, अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने लव्ड वन्स को बताएँ कि ये अलामत हो सकती है, ये जो है ना उसकी काज़ेज़ हो सकती हैं, वजूहात हो सकती हैं, ताकि उनको आइडिया हो और बर-वक़्त तशख़ीस। एक बात है, ब्रेस्ट कैंसर की जो बर-वक़्त तशख़ीस है, वो आपको बड़े मसले से बचाती है। मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ अपनी हाउस साहब की। उसमें हम एक फीमेल की ब्रेस्ट की बायोप्सी कर रहे थे, यानी कि हम एक टुकड़ा लेते हैं वहाँ से और उसको देखते हैं कि वो कैंसरस है या नॉन कैंसरस है। तो जैसे ही हम वो टुकड़ा ले रहे थे, वो रो रही थी, तकरीबन मेरी उम्र की थी, 25-26 साल की, मैरिड थी। तो मैंने पूछा कि अभी तो हम टेस्ट कर रहे हैं, टेस्ट इंशाल्लाह इसमें कोई मसला नहीं होगा, आप क्यों रो रही हैं? तो उसकी जो शक्ल से अंदाज़ा लग रहा था कि ये कितने डिस्ट्रेस में है, कितनी परेशानी में है। तो वहीं पे मैंने पूछ लिया कि आपको कहीं कोई दर्द, कोई गिल्टी, कोई पेन इस तरह का कुछ महसूस हुआ हो, कोई डिस्चार्ज हुआ हो? तो कहती हाँ, मुझे 2-3 साल से जो है ना ऐसे कभी-कभी दर्द और ऐसे थोड़ा-सा मुख्तलिफ सा महसूस होता है। तो उसको एक्ज़िला में भी हल्का-फुल्का पेन रहता था। तो जैसे ही अनफॉर्चुनेटली उसका हमने बायोप्सी करवाई, उसकी रिपोर्ट आई तो वो कैंसरस था और उसके जो है ना मेट्स थे। यानी कि उस कैंसर की शाखें जो है ना वो अ, फैल चुकी थी और उसका जो मसला था वो बहुत लंबा था। और जब हम लवाहिकीन को बताते हैं कि आपकी बीवी, बेटी, माँ या बहन को कैंसर है और जब हम उनको बताएँ कि मेट्स हैं यानी कि जो कैंसर की शाखें हैं वो जिस्म के दूसरे हिस्सों तक भी चली गई हैं। तो वो जो मंज़र होता है, जो टाइम होता है, उनके लिए और हम जब देख रहे होते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है। तो इस वीडियो में हम ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क फैक्टर्स यानी उसकी वजूहात, उसके काज़ेज़ देख लेते हैं कि औरतों में ये होता क्यों है। आप भी सुनें और अपने जो प्यारे हैं, अपनी बहन, बेटी, माँ, बीवी, उन तक मैसेज शेयर करें। उन तक अवेयरनेस जानी चाहिए कि कौन-सी जो वजूहात हैं, उनसे हमें बचना चाहिए और इसके बारे में उनको पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज़ जो ब्रेस्ट कैंसर की वजूहात में शामिल है, उसमें हम उम्र देखते हैं कि लड़की को जो मेंसेस हैं, वो उम्र के कौन से साल में शुरू हुए थे। अगर वो 11 साल से पहले शुरू हुए हैं, तो उनमें चांसेस हैं कि ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क ज़्यादा हो और उनमें कैंसर हो सकता है। अगर मेंसेस 14 साल के बाद शुरू हुए हैं लड़की के अंदर, तो फिर चांसेस हमारे पास कम हो जाते हैं। दूसरी चीज़ जो हमने ब्रेस्ट कैंसर के काज़ेज़ में डिस्कस करनी है, वो है कि किस उम्र में औरत ने फर्स्ट बेबी अपना पैदा किया था। अगर पहला बच्चा 35 साल की उम्र से ज़्यादा में हो रहा है, तो उसमें चांसेस बढ़ जाते हैं ब्रेस्ट कैंसर के। अगर 20 साल, 25 साल तक फर्स्ट बेबी हो रहा है, तो उसमें हमारे पास इतना मसले की बात नहीं है। तीसरी चीज़ जो हम डिस्कस करते हैं कि कुछ औरतों में ब्रेस्ट हाई डेंसिटी के होते हैं, यानी कि उनकी जो डेंसिटी है, वो ज़्यादा होती है। मैं साइज़ की बात नहीं कर रहा, लेकिन अब ब्रेस्ट में क्या होता है कि उसमें फैट होता है। अगर एक ब्रेस्ट में फैट है सेम साइज़ का और दूसरे ब्रेस्ट में जो है ना ग्रैनुलर टिश्यू ज़्यादा आ रहा है, तो वो हाई डेंस होगा और ये जो है ना नॉर्मल होगा। तो अगर डेंसिटी ज़्यादा है यानी कि जो ब्रेस्ट है वो भारी है, तो उसमें जो है ना चांसेस बढ़ जाते हैं हमारे ब्रेस्ट कैंसर के डेवलप होने के। चौथे नंबर पे हैं हमारे पास फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स। अगर करीबी रिश्तेदारों में से फीमेल्स को किसी को ब्रेस्ट कैंसर है तो चांसेस हैं आपको भी
इस तरह के मसले का सामना करना पड़ जाए। तो अगर फैमिली हिस्ट्री है तो आपको ज़्यादा कॉन्शियस हो जाना चाहिए कि सिम्पटम्स, काजेज़ और सारा कुछ आपको पता होना चाहिए कि हमने किस तरह इस चीज़ को देखते रहना है, ऑब्ज़र्व करते रहना है। नंबर 5 पे है ओबेसिटी। अगर आप ओबीज़ हैं यानी कि आप मोटापे का शिकार हैं तो 40 साल से पहले मोटापा आपको प्रोटेक्ट करेगा ब्रेस्ट कैंसर से। लेकिन जब मेनोपॉज़ हो जाता है तो उसके बाद यही मोटापा आपके लिए सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर होगा ब्रेस्ट कैंसर के लिए। तो ओबेसिटी एक रिस्क फैक्टर है ब्रेस्ट कैंसर के लिए। अगला जो रिस्क फैक्टर है ब्रेस्ट कैंसर का उसमें आता है कि आपने किसी और बीमारी की वजह से यानी कि फेफड़ों के कैंसर की वजह से या किसी और कैंसर की वजह से शुआएँ लगवाई हैं या ट्रीटमेंट लिया है, तो आप में भी ब्रेस्ट कैंसर डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर इस तरह की हिस्ट्री है तो आपको आइडिया होना चाहिए और कॉन्शियस रहना चाहिए। अगला जो रिस्क फैक्टर है वो है हार्मोन्स का यानी कि ईस्ट्रोजन का। कुछ औरतें मेनोपॉज़ के बाद हार्मोनल थेरेपी लेती हैं, उसमें ईस्ट्रोजन जो है ना ज़्यादा होता है। तो ईस्ट्रोजन अगर बॉडी में ज़्यादा है तो वो ब्रेस्ट कैंसर काज़ कर सकता है। अगली बात रेस की है, जैसे हम एशियंस हैं, कुछ वाइट हैं, अमेरिकन्स हैं, यहूदी हैं, तो वो रेस के हवाले से जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन है कि किन में ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा होता है, किन में कम होता है। तो हम अगर अपने एशियंस की बात करें तो 1 लाख में से 15 लोग जो है ना हम में इफ़ेक्ट होते हैं ब्रेस्ट कैंसर से, फीमेल्स में से। और उनकी बात की जाए यहूदियों की या अमेरिकन्स की बात की जाए तो उनमें से 80 से 90 लोग, 1 लाख में से 80 से 90 लोग जो है ना इफ़ेक्ट हो रहे होते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है रेस की ऑन ब्रेस्ट कैंसर। जैसे-जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो ब्रेस्ट कैंसर के डेवलप होने के चांसेस भी बढ़ते जाते हैं। अगर आपकी उम्र 80-90 साल है तो 8 में से 1 औरत को ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस होते हैं। यानी कि ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क इतना ज़्यादा बढ़ जाता है जब उम्र ज़्यादा हो 80 ईयर्स 90 ईयर्स तक। उसके बाद रिस्क फैक्टर्स में हमारे पास टॉक्सिन्स शामिल हैं जो हम डीडीटी पाउडर यूज़ करते हैं इंसेक्ट्स वगैरह के लिए घर में, तो उनके एक्सपोज़र से बचना चाहिए। और उसके बाद एक काज़ है म्यूटेशंस, यानी कि टोटल जितने हमारे पास केसेज़ आते हैं ब्रेस्ट कैंसर के उनमें से 15% जो हैं वो म्यूटेशंस के साथ आते हैं, उनमें हमारा कोई रोल नहीं है, उनमें जीन्स का रोल होता है। तो उसमें BRCA1, BRCA2 और इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। तो वो फ़ेमिलियल जो ब्रेस्ट कैंसर है उसमें हमारे पास इन चीज़ों का रोल आता है जेनेटिक म्यूटेशंस का। अगर कोई प्रीवियस कैंसर आपको रहा है तो वो भी रिस्क फैक्टर है कि आपको ब्रेस्ट कैंसर की तरफ ले जाए। तो ये थी हमारी डिस्कशन रिस्क फैक्टर ऑफ ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से। तो इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए और पता होना चाहिए कि कौन-कौन सी चीज़ें हमें ब्रेस्ट कैंसर की तरफ लेके जा सकती हैं। इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो दूध पिलाना और दूसरा एक्सरसाइज़। ये 2 चीज़ें आपके ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को कम करती हैं। अगली वीडियो में हम ब्रेस्ट कैंसर की अलामात के ऊपर डिस्कशन करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी वीडियोज़ और हेल्थ रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं, उन पे अपडेट्स मिल सकें। थैंक यू।